बंदरा प्रखंड क्षेत्र के हत्था में जाने वाली सड़क का यह हाल है। हत्था से लोहरखा के लिए यह मुख्य सड़क है। सड़क के जर्जर होने की वजह से लगातार परेशानी हो रही है। लगातार यहां गिट्टी उड़ता जा रहा है और सड़क खतरनाक स्थिति में बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों का बताना है कि सड़क के मरम्मती के लिए तत्काल ही स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की गई थी। जनप्रतिनिधियों को भी कई बार इससे अवगत कराया गया, लेकिन इस सड़क की मरम्मती कार्य नहीं किया जा सका। लिहाजा यह सड़क बिखर गया है और यहाँ लगातार हादसे की आशंका बनी रहती है। लोगों का बताना है कि इस सड़क के जीर्णोद्धार की जरूरत है। चूंकि यह मुख्य सड़क है, लिहाजा इसके जीर्णोद्धार की मांग स्थानीय विधायक एवं सांसद से की जा रही है। स्वच्छता अभियान का हालात क्या है, इसे ग्रामीण इलाके में सहज रूप से समझा जा सकता है। स्वच्छता के प्रति भले ही सरकार अभियान चला रही है और गंभीरता के साथ इसके लिए कई तरह के जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता भगवान भरोसे है। लोग लापरवाह हैं और इसका नमूना यह तस्वीर आप देखिए। बंदरा प्रखंड क्षेत्र की यह हालात है। बंदरा प्रखंड के पूर्वी इलाके के गाँव में इस तरह का हालात देखा जा सकता है। किसान नकदी फसल की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इस बीच जैसे ही पक्का मकान बनाने की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से महंगाई ने सबको वापस लौटा दिया है। लिहाजा झोपड़ी के प्रति भी लोगों का आकर्षण फिर से लौटने लगा है। इसलिए इकड़ी की खेती ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। बंदरा प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी इलाकों में इकड़ी की खेती इस बार बड़े पैमाने पर की गई है। हालांकि किसानों का बताना है कि पहले जिस लिहाज से इकड़ी की खेती ग्रामीण इलाकों में की जाती थी, अब उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं। लेकिन चूंकि जरूरत बढ़ी है, इसलिए इकड़ी की खेती के प्रति किसान फिर से मुखातिब होने लगे हैं और इस तरीके से इकड़ी की उपयोगिता बढ़ गई है। आपको बता दें कि इकड़ी एवं खड़ के प्रयोग से लोग झोपड़ी बनाते हैं। पहले खड़ की झोपड़ी में ही लोग रहा करते थे। जब महंगाई नियंत्रण में दिख रही थी, वैसी स्थिति में पक्का मकान के प्रति भी लोगों की जागरूकता बढ़ी थी। लेकिन एक बार फिर से महंगाई जैसे ही अनियंत्रित होने लगी है, इस बीच फिर से पुरानी स्थिति में ग्रामीण इलाके के लोग आने लगे हैं। स्कूली बच्चों की यह तस्वीर देखिए। किसी निजी स्कूल के यह बच्चे हैं। बंदरा प्रखंड क्षेत्र के हत्था पंचायत का यह तस्वीर है। ग्रामीण अंचल में खेत खलिहानों में क्रिकेट बॉल का आनंद ले रहे थे यह बच्चे। ग्रामीण बच्चे भी इस खेल में शामिल थे। बॉल जब इकड़ी के खेत में चला गया, इसको खोजने के लिए बेखौफ अंदाज में बच्चे यहाँ काफी प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि चूंकि यह चौर का हिस्सा है और इकड़ी का यह खेत है, लिहाजा जंगली जानवरों के यहाँ हमले होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह इलाका जंगली जानवरों के लिए काफी सेफ जोन माना जाता है और सांप गीदड़ जैसे जंगली जानवर यहाँ मिल सकते हैं। लिहाजा कई तरह की हादसे की आशंका यहाँ बन रही है और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि उनके अभिभावक और स्कूली शिक्षक के द्वारा उदासीन रवैये के कारण लगातार जान जोखिम में डालकर बच्चे खेल रहे हैं और बेखौफ अंदाज में इकड़ी के खेत से बॉल को ढूंढ रहे हैं। रसोई गैस में लगातार दामों में वृद्धि हो रही है। गैस के दामों में वृद्धि की वजह से जलावन की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण लोगों को फिर से जुटना पड़ रहा है और पहले की तरह यह दिनचर्या के रूप में शामिल हो गया है। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां ग्रामीण अंचल में महिलाओं के द्वारा ढैंचा के बोझे को ढोया जा रहा है। कई बार मजदूर घरानों की महिलाएं जलावन के लिए पास की बागानों में बांस आदि के पत्ते भी चुनने के लिए जाती है ताकि उसका जलावन के रूप में प्रयोग किया जा सके। पहले जहां मजदूरों का प्रयोग किया जाता था, मानव श्रम से खेती ज्यादा की जाती थी। अब जो है मशीनीकरण के बाद मशीनों पर निर्भरता बढ़ गई है। खेतों में आप देख पा रहे हैं कि यह रबी फसल में ताक का समय है। रबी फसल के लिए गेहूं की बुआई की जा रही है और खेतों में मेड़ भी ट्रैक्टर आदि से बनाए जा रहे हैं। लिहाजा यहां मानव श्रम की कमी दिख रही है और ऐसे में बेरोजगारी की भी स्थिति बढ़ती जा रही है। किसानों का बताना है कि मजदूरों का अभाव होता है। मजदूरी भी काफी बढ़ गई है। पहले की तरह लोग काम भी नहीं करना चाह रहे हैं और पहले की तरह मानव श्रम भी उपयुक्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मशीनों से मेड़ बनाना काफी आसान हो जाता है और कम समय में मशीनों के द्वारा खेती किसानी आसान होती जा रही है। बंदरा प्रखंड के पिपरपतिया गांव की यह तस्वीर है जहां 11,000 वोल्ट के विद्युतीकरण कार्य किए जाने हैं। विद्युत पोल लगा दिए गए हैं, लेकिन अब तक यहां वायरिंग का काम नहीं हो सका है। तार नहीं लगाए जाने से लोगों में नाराजगी है। बताते हैं कि कई महीने से यहां लगातार काम करने का प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन काम काफी सुस्त रफ्तार में चल रहा है, जिसके वजह से लोगों में नाराजगी है। लोगों को आशंका है कि यहाँ विद्युतीकरण के कार्यों के नाम पर खानापूर्ति हो सकती है। लिहाजा ग्रामीणों ने इस कार्य को अविलंब कराने की मांग की है।
मतलूपुर पंचायत के करमैठा की यह तस्वीर है। यहाँ सड़क का निर्माण हाल ही में किया गया था। हाल ही में बनी हुई पीसीसी सड़क कई जगहों पर दरक गई है, लिहाजा यहाँ खतरे की आशंका भी बढ़ गई है और योजना की कार्यशैली पर भी सवाल उठ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ योजना के नाम पर खानापूर्ति की गई थी। पहले ही इस पर अवरोध जताया गया था, लेकिन ग्रामीणों की बातों को नहीं सुना गया और बनने के कुछ महीनों बाद ही यह सड़क जगह जगह दरक गया है, जिसके कारण से ग्रामीणों के बीच एक बार फिर से यातायात संकट उत्पन्न होने की आशंका से नाराजगी बढ़ गई है। मतलूपुर जाने के रास्ते में यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि सड़क के किनारे बिजली विभाग का पोल कई महीने से रखा हुआ है। कुछ लोगों का बताना है कि पिछले करीब 1 साल से यहाँ पोल पड़ा हुआ है। विद्युतीकरण के उद्देश्य से यहाँ पोल को रखा गया था, लेकिन यह बेफायदा साबित हो रहा है। सड़क के किनारे रखकर छोड़ दिया गया है और अभिकर्ता इस पर गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों से भी स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार शिकायत की गई और कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने अब तक इसे गंभीरता से नहीं लिया है। मतलूपुर जाने के रास्ते में दशनी चौर में लगातार जल जमाव की वजह से खेती किसानी प्रभावित हो गई है। बताते हैं कि बरसात की वजह से यहाँ जल जमाव हुआ था। लोगों का बताना है कि जलकर की वजह से भी जल निकासी में परेशानी होती है। अगर समय से जल निकासी हो जाती तो यह समस्या काफी पहले भी खत्म हो सकती थी। जल जमाव की वजह से इस इलाके में अब तक खेतों की जुताई भी संभव नहीं हो सकी है, जिसके वजह से इस इलाके में रबी फसल की बुआई भी शुरू नहीं की जा सकी है। लिहाजा पिछात फसल भी इस इलाके में नहीं होने का अनुमान है। किसान परेशान हैं और इस मामले में अधिकारियों से कार्रवाई की भी मांग की गई, लेकिन बंदरा अंचल के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पटसारा गांव से करमैठा जाने वाली यह मुख्य सड़क है, जो कई महीनों से लगातार जर्जर है। इसकी मरम्मती की मांग कई बार की गई है। कई बार इसके लिए लोगों ने नाराजगी भी जताई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संपर्क भी किया, लेकिन इस मामले पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। लोगों का बताना है कि यह सड़क हाल ही में बनी थी। निर्माण के बाद इलाके के लोगों को काफी खुशी हुई और लगा कि यह सड़क काफी सालों तक चलेगी, लेकिन निर्माण कार्य के कुछ ही महीनों बाद यह जगह जगह बिखरने लगा और देखते ही देखते यह सड़क पटसारा से करमैठा के बीच में कई जगहों पर ध्वस्त हो गया है। इस सड़कों से सही से परिचालन नहीं हो पा रहा है और लगातार छोटी बड़ी घटनाएं इस इलाके में होती रह रही है। आपको बता दें कि करमैठा से क्योटसा के बीच यह सड़क अत्यंत ही जर्जर हो गई है और जानलेवा स्थिति में पहुंच गई है।